क्रिकेट में प्रेशर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है जब स्कोरबोर्ड बोलना बंद कर देता है और वक्त बोलना शुरू करता है। रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ नंबर नहीं होता, एक डेडलाइन होती है। स्टेडियम चीखता है, बॉलर हर बॉल से पहले रुकता है और तब क्रीज पर खड़ा होता है एक आदमी जिसके लिए ये शो बैकग्राउंड म्यूजिक है। ना घबराहट, ना जल्दी, क्योंकि ये सिचुएशन उसके लिए नई नहीं, रिपीट है। हर डिसीजन कैलकुलेटेड होता है, हर शॉट का एक रीजन होता है। ये मोमेंट्स लोगों के लिए प्रेशर होते हैं, उसके लिए रूटीन। MS धोनी, द मैन, द मिथ, द फिनिशर। आज देखेंगे MS धोनी के किए हुए टॉप 10 फिनिश। नंबर 10, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे ODI 2015। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टॉप ऑर्डर की पहली 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गईं और जिम्बाब्वे प्रेशर में आ गया। फिर आए सीन विलियम्स और ब्रेंडन टेलर, दोनों ने मिलकर मैच का मोमेंटम ही बदल दिया। ग्राउंड के चारों तरफ चौके छक्के की बारिश होने लगी और एक तगड़ी पार्टनरशिप खड़ी हो गई। इंडिया को आखिरकार राहत दिलाई रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने इस डेंजरस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। लेकिन ब्रेंडन टेलर अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी शानदार सेंचुरी कंप्लीट की और सेंचुरी के बाद तो वह और भी खतरनाक हो गए। आखिरकार मोहित शर्मा आई और ब्रेंडन टेलर को 138 के स्कोर पर आउट कर दिया। एंड में सिकंदर रजा ने एक फिनिशिंग टच दिया और जिम्बाब्वे ने इंडिया को 287 का टारगेट दिया। इंडिया चेस करने आई तो रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी इस बार कुछ खास नहीं कर पाई। फिर आए विराट कोहली, जिन्होंने चौके के साथ अपनी इनिंग्स की शुरुआत की। विराट और अजिंक्य रहने के बीच एक छोटी पार्टनरशिप हुई, लेकिन रहाणे आउट हो गए। फिर एंट्री होती है सुरेश रैना की। रैना ने आते ही अटैकिंग अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान विराट कोहली भी आउट हो गए। फिर आए द फिनिशर MS धोनी। धोनी और रैना ने मिलकर मैच को पलटना शुरू कर दिया। रैना ने बहुत जल्दी अपनी 50 कंप्लीट की और 50 के बाद अपनी सेंचुरी भी मार दी। MS धोनी ने अपनी प्रोग्रेस जारी रखी और अंत में 6 मारकर मैच फिनिश कर दिया। नंबर 9, CSK वर्सेस RCB IPL 2018। RCB पहले बैटिंग करने आती है। उनकी शुरुआत काफी अच्छी होती है और रन्स तेज गति से आने लगते हैं, लेकिन इसी बीच शार्दुल ठाकुर विराट कोहली को आउट कर देते हैं, जो RCB के लिए एक बड़ा झटका होता है। इसके बाद AB डिविलियर्स अटैक शुरू कर देते हैं। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स जाने लगते हैं और एक तरफ क्विंटन डिकॉक भी लगातार प्रहार कर रहे होते हैं। ABD और डिकॉक दोनों ही CSK के बॉलर्स पर हावी नजर आते हैं और दोनों अपनी अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ड्वेन ब्रावो डिकॉक को आउट कर देते हैं और थोड़ी ही देर बाद इमरान ताहिर AB डिविलियर्स का भी विकेट ले लेते हैं। यहीं से RCB की इनिंग्स लड़खड़ाने लगती है और विकेट्स धड़ाधड़ गिरनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मनदीप सिंह और डी ग्रांडहोम थोड़े बहुत रन्स जोड़ते रहते हैं और RCB CSK को 205 का टारगेट दे देती है। CSK चेस करने आती है। शेन वॉटसन पवन निगी को एक 6 मारकर आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अंबाती रायडू अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और CSK के लिए उम्मीद बन जाते हैं। इसी दौरान उमेश यादव सुरेश रैना को आउट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद युजवेंद्र चहल, सैम बिलिंग्स और रविंद्र जडेजा दोनों को आउट कर देते हैं। CSK की 3 विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है। इस स्टेज पर ज्यादातर फैंस को लगने लगता है कि CSK के लिए ये चेस मुश्किल हो चुका है। तब होती है मॉन्स्टर की एंट्री। MS धोनी क्रीज पर आते हैं। रायडू और धोनी मिलकर RCB के बॉलर्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। रायडू 40 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों RCB के बॉलर्स को अपने इशारों पर नचा रहे हों। CSK को 37 गेंदों में 80 रन चाहिए होते हैं और RCB फैंस के दिल में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी होती है। लेकिन रायडू और धोनी ने जैसे कसम खा ली हो कि ये मैच CSK को जिताकर ही छोड़ेंगे। इसी दौरान उमेश यादव रायडू का एक कैच छोड़ देते हैं और यहीं पर मैच का मोमेंटम RCB के हाथ से पूरी तरह निकल जाता है। धोनी सिर्फ 29 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर लेते हैं। रायडू और धोनी मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप पूरी कर देते हैं। 82 के स्कोर पर रायडू रन आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक मैच CSK के पक्ष में आ चुका होता है। धोनी स्कोर को 8 गेंदों में 27 से 6 गेंदों में 16 पर ले आते हैं। फिर ब्रावो कोरी एंडरसन को एक 6 मार देते हैं और आखिरी पलों में धोनी एक लंबा 6 लगाकर CSK को मैच जिता देते हैं। नंबर 8, भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप फाइनल 2016। बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आती है। सबीर 29 बॉल पर 32 रन नॉट आउट खेलते हैं और महमूदुल्लाह सिर्फ 13 बॉल में तेजी से 33 रन बना देते हैं।
इन दोनों की वजह से बांग्लादेश भारत को 120 रन का टारगेट देती है। भारत चेस करने आती है, लेकिन रोहित शर्मा जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप होती है। धवन 35 बॉल में अपनी 50 पूरी करते हैं, लेकिन 60 रन पर अपना विकेट गवा देते हैं। फिर MS धोनी की एंट्री होती है। आते ही 6 के साथ बांग्लादेश के फैंस में खौफ का माहौल बना देते हैं। धोनी यहीं नहीं रुकते, उनके अंदर जीत की अलग ही आग झलक रही होती है और फिर 104 मीटर का गगनचुंबी 6 के साथ MS धोनी मैच फिनिश कर देते हैं और भारत एशिया कप 2016 चैंपियन बन जाता है। नंबर 7, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ODI 2005 जयपुर। श्रीलंका बैटिंग करने आती है। महिला जयवर्धने ने 71 रन और कुमार संगकारा 138 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप के दम पर श्रीलंका इंडिया को 299 का बड़ा टारगेट देती है। इंडिया चेस करने आती है। वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर भी पवेलियन लौट जाते हैं। स्कोर बोर्ड पर प्रेशर बढ़ने लगता है, क्राउड थोड़ा शांत हो जाता है। तब आता है वो पल, MS धोनी अपने करियर में पहली बार नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं। ये सिर्फ बैटिंग प्रमोशन नहीं था, ये टीम का सबसे बड़ा डिसीजन था। धोनी क्रीज पर आते ही श्रीलंका के बॉलर पर काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। पावर और टाइमिंग का परफेक्ट मिक्स और हर ओवर के साथ स्टेडियम की आवाज और तेज होती जाती है। कुछ ही देर में MS धोनी अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और यहीं से मैच पूरी तरह श्रीलंका के हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ विकेट्स गिरती रहती हैं, लेकिन धोनी एक छोर पकड़कर खड़े रहते हैं। स्कोरबोर्ड चल रहा होता है सिर्फ एक नाम पर। जैसे जैसे ओवर्स कम होते जाते हैं, धोनी का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ता जाता है। श्रीलंका के बॉलर लाइन लेंथ भूल जाते हैं और फिर आता है फाइनल मोमेंट। MS धोनी 183 रन की हिस्टोरिक इनिंग्स खेलकर सिर्फ इंडिया को मैच नहीं जिताते, बल्कि ODI क्रिकेट की सबसे यादगार चेसेस में से एक खेल देते हैं। नंबर 6, इंडिया वर्सेस श्रीलंका CB सीरीज फाइनल 2013। श्रीलंका पहले बैटिंग करने आती है। उनकी इनिंग्स प्रेशर में रहती है और पूरी टीम 201 रन पर ऑल आउट हो जाती है। फाइनल का प्रेशर यहीं से सेट हो जाता है। इंडिया चेस करने आती है। शिखर धवन और विराट कोहली कोई भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते। मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना और रोहित शर्मा कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट्स लगातार गिरती रहती हैं। मैच धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ जाने लगता है। इंडिया का स्कोर 182 पर 9 विकेट हो जाता है। अब क्रीज पर होते हैं MS धोनी, दूसरी तरफ ईशांत शर्मा खड़े होते हैं। अब प्रेशर अपने पीक पर होता है। आखिरी 5 बॉल में इंडिया को 15 रन चाहिए होते हैं। स्टेडियम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। लास्ट ओवर स्टार्ट होता है। पहली बॉल धोनी स्ट्रेट 6 मार देते हैं। प्रेशर थोड़ा कम होता है। अगली बॉल्स पर धोनी बाउंड्रीज निकालते हैं और मैच को अपनी पकड़ में ले लेते हैं। लास्ट बॉल में 6 मार के MS धोनी 45 रन की कैप्टनसी इनिंग्स खेलकर इंडिया को 1 विकेट से फाइनल जिता देते हैं और ट्रॉफी इंडिया के नाम हो जाती है। नंबर 5, RPS वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पंजाब पहले बैटिंग करती है। मुरली विजय के 59 रन्स और गुरकीरत सिंह के 51 रन्स के दम पर पंजाब RPS को 172 रन्स का टारगेट देती है। RPS बैटिंग करने आती है। शुरुआत में ताबड़तोड़ शुरुआत होती है, फिर अजिंक्य रहाणे आउट हो जाते हैं। सौरव तिवारी और उस्मान ख्वाजा के बीच एक छोटी पार्टनरशिप होती है। तिवारी के आउट होते ही विकेट्स की झड़ी लग जाती है। प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन एक छोर पर MS धोनी डटे रहते हैं। फिर तिसारा परेरा आते हैं और धोनी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन धोनी का बल्ला गरज रहा होता है। परेरा आउट हो जाते हैं, लेकिन धोनी मैच को लास्ट ओवर तक ले जाते हैं। लास्ट ओवर आता है। अक्सर पटेल बॉलिंग कर रहे होते हैं। पहली बॉल पर धोनी 6 मार देते हैं। स्टेडियम में शोर गूंज उठता है। दूसरी बॉल पर धोनी सिंगल नहीं लेते, वह स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। अगली बॉल में धोनी 4 मार देते हैं। प्रेशर अब पूरी तरह पंजाब पर होता है। अब 2 बॉल्स में 12 रन चाहिए होते हैं। 5वीं बॉल पर धोनी 6 मार देते हैं। अब आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए और फिर लास्ट बॉल हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर MS धोनी पंजाब की बोलती बंद कर देते हैं। नंबर 4, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ODI 2009। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है और बारिश के बाद DLS मेथड के हिसाब से इंडिया को जीत के लिए 195 रन्स का टारगेट मिलता है। इंडिया के ओपनर्स एक मजबूत शुरुआत देते हैं और बीच में 84 रन्स की बड़ी पार्टनरशिप होती है, जिसमें दिनेश कार्तिक 47 रन्स का योगदान देते हैं। नंबर 3 पर MS धोनी क्रीज पर आते हैं। धोनी और गंभीर मिलकर इनिंग्स को संभालते हुए मैच को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गंभीर 44 रन्स पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद युवराज सिंह आते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं। धोनी एक छोर संभालकर अपना प्रहार जारी रखते हैं। इसी बीच ड्वेन ब्रावो रोहित शर्मा को सिर्फ 11 रन्स पर पवेलियन भेज देते हैं। मैच अब पूरी तरह प्रेशर में आ चुका होता है। लास्ट ओवर में इंडिया को 10 रन्स चाहिए होते हैं। 5वीं बॉल पर MS धोनी एक जबरदस्त 6 मार देते हैं। बारिश के कारण फिर से DLS मेथड लागू होता है और धोनी शांति के साथ सिंगल लेकर इंडिया को यादगार जीत दिला देते हैं। नंबर 3, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड ODI 2012। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और डेविड हसी और पीटर फॉरेस्ट की शानदार पारी की बदौलत इंडिया को जीत के लिए 270 रन्स का टारगेट मिलता है। इंडिया के ओपनर्स
गौतम गंभीर और सहवाग संतुलित शुरुआत देते हैं, लेकिन सहवाग पवेलियन लौट जाते हैं। गौतम गंभीर दबाव के बीच शानदार 92 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन उनके आउट होते ही इंडिया की पारी लड़खड़ा जाती है। रोहित शर्मा और सुरेश रैना क्रीज पर संघर्ष करते हैं, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पाते। अब सारा प्रेशर कप्तान MS धोनी के कंधों पर आ जाता है। एडिलेड का मैदान बड़ा था और ऑस्ट्रेलियन बॉलर सटीक लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे। मैच लास्ट ओवर तक जाता है। लास्ट ओवर में इंडिया को जीत के लिए चाहिए 13 रन। क्लिंट मैक के बॉलिंग करते हैं। पहली 3 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन। अब 3 बॉल्स में चाहिए 12 रन। तभी चौथी बॉल पर MS धोनी एक 112 मीटर का जबरदस्त 6 जड़ देते हैं। पूरा एडिलेड स्टेडियम सन्न रह जाता है। अगली बॉल नो बॉल होती है। धोनी शांति से 2 रन लेते हैं और इंडिया एक नामुमकिन लगने वाली जीत हासिल कर लेता है। नंबर 2, CSK वर्सेस किंग्स 11। पंजाब 2010 पंजाब बल्लेबाजी करती है। उस दिन शॉन मार्श का बल्ला अलग ही गरज रहा था। शॉन मार्श के 88 रन्स और इरफान पठान के 44 रन्स की वजह से पंजाब CSK को 193 का टारगेट देती है। CSK चेस करने आती है। मैथ्यू हेडन जल्दी आउट हो जाते हैं। दूसरे ओपनर मुरली विजय भी पवेलियन लौट जाते हैं। फिर शुरू होती है सुरेश रैना की आतिशबाजी। रैना अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं और बद्रीनाथ के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, लेकिन रस्टी थेरोन रैना को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं। अब एंट्री होती है फिनिशर की। धोनी और बद्रीनाथ मैच को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और गेम को गहराई तक ले जाते हैं, लेकिन पीयूष चावला 53 के स्कोर पर बद्रीनाथ को आउट कर देते हैं। अब CSK को लास्ट 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। MS धोनी अपना पूरा एफर्ट लगाकर मैच को लास्ट ओवर तक ले जाते हैं। लास्ट ओवर में CSK को 16 रन चाहिए। इरफान पठान बॉल लेकर आते हैं। पहली बॉल पर धोनी 4 मार देते हैं। पंजाब के ओनर का मुंह सूख जाता है। तीसरी बॉल धोनी पूरी ताकत से शॉट लगाते हैं। बॉल सीधा तारमंडल में पहुंच जाता है। अब 3 बॉल में 4 रन चाहिए। चौथी बॉल पर धोनी बॉल को ऐसा उड़ा देते हैं कि बॉल हिमाचल के पर्वत पर पहुंच जाती है और इसी के साथ CSK प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लेती है। धोनी को देखकर पंजाब की सारी हेकड़ी वही ग्राउंड पर निकल जाती है। नंबर 1, ये मैच तो बच्चे से लेकर बड़े सबके दिल में बस गया है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। और इस मैच में MS धोनी ने जो इम्पैक्ट छोड़ा था उसकी कहानी पूरी दुनिया याद रखती है।